फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज हम लोग क्या है कि 29 मार्च का जो आपका 2016 में एनटीपीसी का जो सेट हुआ था उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये आपका पार्ट सेकंड होगा वीडियो का। अगर वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में जो है सो लाइक शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देख लेते हैं। 29 मार्च 2016 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लियोन में। लियोन आपका देख लेते हैं कहाँ पे है, तो फ्रांस में। ठीक है, लियोन आपका कहाँ पे है, फ्रांस में। फ्रांस का कैपिटल अगर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फ्रांस का कैपिटल आपका हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो सेशेल्स द्वीप आपका कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में है। एक और द्वीप आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, एक है न्यू मुरे द्वीप। क्या है आपका कि न्यू मुरे द्वीप, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में है और भारत का और बांग्लादेश का, समझे, इंडिया और बांग्लादेश का इस पर जो है सो हमेशा विवाद रहता है। इंडिया का इस पर अपना कथन है कि ये हमारा द्वीप है, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि नहीं हमारा द्वीप है। तो ये एक और द्वीप ध्यान रखना है क्या, न्यू मुरे द्वीप कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि जिमी वेल्स और लैरी सैंगर किससे संबंधित हैं। तो जिमी वेल्स और लैरी सैंगर आपका विकीपीडिया से संबंधित है। जिमी वेल्स और लैरी सैंगर क्या हो जाएगा, विकीपीडिया से संबंधित हैं। देख लेते हैं विकीपीडिया आखिर होता क्या है। तो विकीपीडिया समझ सकते हैं आप लोग, एक ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लॉग रिलेटेड आपका वेबसाइट होता है, जिस पे आप लोग जो है सो अपना ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और का जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं उनका ब्लॉग आप लोग देख सकते हैं। जैसे वो ब्लॉग आपका एडुकेशनली रिलेटेड हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल या साइंस टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आगे है मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान जो है सो आपका कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से। कहाँ से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आपका कहाँ पे है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी। कौन हो जाएंगे, जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। आगे आप लोग देख लेते हैं। आगे क्या है कि कौन सा गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, CO2, और मीथेन का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, CH4। मीथेन को क्या मार्स गैस भी बोला जाता है। आगे है कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार आपका कहाँ हुआ, तो ये आपका चाइना में हुआ था। ठीक है, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था। और चाइना के संदर्भ में देख लेते हैं तो इंडिया के आपका किधर पड़ता है, तो इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है। और चाइना से शेयर करने वाले इंडिया के टोटल कितने स्टेट हैं, तो 5 स्टेट हैं चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक आप देख सकते हैं, पहले तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का डिवीज़न हो गया तो फिर आपका जो है सो लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तीसरा आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद आपका हो जाएगा उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और आपका एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और चाइना का अगर कैपिटल देख लेंगे तो चाइना का कैपिटल क्या हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, बीजिंग को एंशियंट टाइम में पेकिंग सिटी भी बोला जाता था। पेकिंग, PEKING, पेकिंग सिटी। आगे देख लेते हैं आपका क्या कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वो आपको कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। आगे आपका क्या है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो कौन था आपका नादिया कौमनेकी। और देख लेते हैं आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में। कहाँ हुआ था, तो एथेंस में। आगे आपका कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील। और यदि पूछ दे कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बैकाल। क्या हो जाएगा, बैकाल झील या फिर बैकाल लेक। आगे किसे ओरम कहा जाता है। तो ओरम किसको कहा जाता है, सोना को। ठीक है, ओरम किसको कहा जाता है, सोना को। ओरम क्या है आपका, तो सोना का लैटिन नेम है। ठीक है, क्या होता है, लैटिन नेम है आपका सोना का।
आगे देख लेते हैं ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। तो ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा जो है वो है क्या है, पुर्तगाली। और ब्राज़ील का अगर कैपिटल देख लेते हैं तो वो आपका कैपिटल हो जाएगा ब्राज़ीलिया। क्या हो जाएगा, ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील जो है सो आपका वर्ल्ड में 5th नंबर का कंट्री है। किस चीज़ में, अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज। और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है किस चीज़ में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे देख लेते हैं थाईलैंड की मुद्रा है। तो थाईलैंड की मुद्रा जो है उसको बात बोला जाता है। थाईलैंड की मुद्रा जो है उसको बात या बहुत ऐसे करके प्रोनाउंस किया जाता है। और थाईलैंड का अगर कैपिटल का बात देख लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैंकॉक हो जाएगा, बैंकॉक। आगे हाँ, आगे क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है। तो ये आपका मुक्केबाजी में किया जाता है। आगे है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे। क्या है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कोई थे तो ये यही थे। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या बोला जाता था, तो सीमांत गांधी आपका इनको बोला जाता था, या इनका उपनाम था। आगे है एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्रेवासे, ठीक है। आगे है हवा में परागकण को क्या कहा जाता है। तो हवा में परागकण को एनीमोफिली कहा जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेज़र तकनीक का। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है तो लीलावती, ठीक है। गणित पर आपका लिखा पुस्तक है मध्ययुगीन, क्या नाम है पुस्तक का, तो लीलावती। और लिखा किसने था, तो लिखा था ये आपका भास्कराचार्य ने। क्या किसने लिखा था, तो भास्कराचार्य ने आपका इस पुस्तक को लिखा था। आगे कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है। तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या, कार्बन मौजूद रहता है। बस यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो आपका होगा ही। आगे हम मानव शरीर में लैंगर हैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः पुनः विक मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, तो जिगर। आगे है किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध थे। तो टीका के लिए, ठीक है, टीका का खोज इन्होंने किया था, एडवर्ड जेनर ने। आगे किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने लगाया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मौत से गले लगाया था। और एक और चीज़ देख लेते हैं, एक काकोरी ट्रेन डकैती था आपका, क्या था, काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि 1925 में हुआ था, जिसके कि समझिए कि मूल नेतृत्वकर्ता अगर कोई थे तो चंद्रशेखर आज़ाद ही थे। आगे देख लेते हैं पंच कार्ड को क्या कहा जाता है। तो पंच कार्ड को होलरिथ कार्ड कहा जाता है। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है, होलरिथ कार्ड कहा जाता है। पंच कार्ड आपका जो है सो कंप्यूटर के सीपीयू में लगता है, ठीक है, कंप्यूटर के आपका सीपीयू में यूज़ होता है। एक छोटा सा एक चिप टाइप का, माइक्रो प्रोसेसर टाइप का होता है, जो कि आपका जिसमें कुछ प्रोग्राम आपका प्रोग्रामिंग किया होता है और जो कि आगे जाके आपका रन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। आगे दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। अगर एक और रेगिस्तान देख लेते कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका गोबी, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोबी कहाँ पे है, तो ये आपका मंगोलिया के क्षेत्र में पड़ता है। आगे मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी चित्रकला शैली जो मूलतः बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है, ठीक है, बिहार के मधुबनी जिले से आपका संबंधित है मधुबनी चित्रकला शैली। आगे कौन सा देश बंदरगाह विहीन है। तो बंदरगाह विहीन देश तो ऐसे बहुत सारा है, लेकिन यहाँ आपका एक ऑप्शन के हिसाब से जो रहा होगा उसमें आपका कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान आपका एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और बंदरगाह विहीन होने का देश इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी समुद्री तट नहीं है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो किसने किया था, राजेंद्र चोल ने। काफ़ी प्रतापी राजा था आपका, और पौंडीचेरी और श्रीलंका तक को इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है, श्रीलंका पर भी इनका कब्जा था। आगे देखते हैं किसे उसके ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है। तो अल्पाका को, ठीक है, किसको पाला जाता है, अल्पाका को। नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला एक छोटा सा जानवर होता है जिसको कि क्या है, ऊन और फाइबर के लिए पाला जाता है। आगे है आपका सेकेंड शिफ्ट का
सेकंड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आप सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख सकते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी आपका किससे संदर्भित करता है? तो पोर्टिसस से। किससे संदर्भित करता है? पोर्टिसस से। और इसका डीपीटी का पूरा फुल फॉर्म देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया क्या हो जाएगा आपका? तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। क्या हो जाएगा आपका? डिप्थीरिया पर्टूसस टिटनस वैक्सीन। आगे देख लेते हैं, प्राकृतिक घटनाओं से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो कौन सी घटना बनती है? तो ज्वालामुखीय विस्फोट। आगे आपका है टमाटर क्या है? तो टमाटर क्या हो जाएगा? एक फल हो जाएगा। आगे है प्रकंद एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये आपका अदरक का उदाहरण है। आपका है सूरज की रोशनी का उसके संगठक रंगों को कौन विभाजित कर सकता है? तो ये किस चीज़ के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। आगे है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। आगे है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो ये किस पर लागू होती है? तो सितारों पर लागू होती है। सीवी रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकटे रमन जो थे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1930 में जो है सो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो अधिकतम ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? तो रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? तो स्विट्जरलैंड के। आपका कहाँ के हो जाएंगे? स्विट्जरलैंड के आपके हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड की अगर कैपिटल का बात करेंगे तो बर्न है आपका स्विट्जरलैंड का कैपिटल। और भारत के लिए सबसे पहली बार ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो जीता है महेश भूपति ने। किसने जीता है? तो महेश भूपति ने। आगे प्रदर्शन में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसपीएम क्या है आपका? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसी टाइप का कल आपका आया था एक्यूआई। तो एक्यू आपका क्या हो जाएगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको भी ध्यान रख सकते हैं। और अभी क्या आपका है? तो एसपीएम क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तीसरा आपका क्या है? युआमी क्या है? तो युआमी क्या है? स्वाद का एक प्रकार है। ये युआमी ऐसे आपका इंग्लिश में जो आपका कहीं कहीं लिखा मिलता है यमी, वही वर्ड है आपका। आगे ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है? तो यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब क्या? ज्योमेट्री के बारे में बात हो रही है, ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री का जनक किसको कहा जाएगा? तो यूक्लिड को। आगे है लॉस्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लॉस्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी। आगे क्या है? लीमर क्या है? तो लीमर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक टाइप का जानवर होता है लीमर। अच्छा, मेडागास्कर जो है सो आपका एक आइलैंड कंट्री है और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। मेडागास्कर का अगर कैपिटल देख लेते हैं तो इसका कैपिटल हो जाएगा एंटेनटेवेरियो इसका कैपिटल है। और मेडागास्कर आपका एक कंट्री है जो कि कहाँ से? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपका मेडागास्कर से क्रॉस होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका। आगे स्वेज नहर और भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है सो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो लाल सागर से जोड़ता है। और स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो 1869 में इसका निर्माण किया गया था। आगे बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा क्या है? तो ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। आगे आपका है कि रडार किससे व्युत्पन्न है? तो रडार का फुल फॉर्म का बात किया जा रहा है तो क्या है आपका रडार का फुल फॉर्म? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। आगे है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में? तो कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य है वो असम में। ठीक है, असम का कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दिसपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिसपुर। और चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो सर्बानंद सोनेवाल। कौन है चीफ मिनिस्टर? सर्बानंद सोनेवाल चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके असम के।
और एक आपका देख सकते हैं सम के संदर्भ में पूछ सकता है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है, तो ये भी असम में है। एक है आपका काजीरंगा, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका असम में है। और काजीरंगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक और देख सकते हैं आपका कि कामाख्या मंदिर, ठीक है, कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका गुवाहाटी के समीप ही असम में पड़ता है। आगे प्राचीन संस्कृत शब्द कौन सा था, तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा था, तो वो था आपका क्या, अमरकोश। आगे वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा आपका कहाँ पे है, तो ये आपका दुबई में है, ठीक है। बुर्ज खलीफा कहाँ है, दुबई में। अगर बात करते हैं कि वर्तमान में सबसे ऊंची मूर्ति की, तो वो क्या आपका हो जाएगा, या फिर स्टैचू, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी यूनिटी है, तो ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल की आपका ये मूर्ति है, कहाँ पे है, तो गुजरात के नर्मदा ज़िले में। कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात के नर्मदा ज़िले में। और 182 मीटर इसकी हाइट है। पूछ सकता है कि अगर इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो किसने किया था, तो राम वी, क्या नाम है, राम वी सुतार ने, ठीक है, राम वी सुतार ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। आगे देख लेते हैं, किस से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से आपका क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, और जिससे क्या हो रहा है कि आपका ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर में आपका बहुत जगह जो है आपका छेद हो रहा है, जो कि आपका क्या, अल्ट्रा वायलेट रेज से हम लोग का रक्षा करता है। आगे सबसे पहले पहिया किससे बने थे, तो सबसे पहले पहिया आपका लकड़ी के बने थे। आगे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015, इसको छोड़ सकते हैं आप, 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर देख सकते हैं, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2019 में टाइम्स पर्सन किसको बनाया गया था, तो वो थे ग्रेटा थनबर्ग। क्या नाम था, ग्रेटा थनबर्ग को 2019 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था। आगे कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण। आगे कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगी कावेरी। और एक आपका जो है सो कावेरी जल विवाद भी हमेशा रहता है आपका सुर्खियों में, कौन सा, कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही है कावेरी जल विवाद। अच्छा, कावेरी नदी के संदर्भ में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो क्या है, उद्गम स्थल इसका हो जाएगा ताल कावेरी। क्या हो जाएगा, ताल कावेरी आपका कुर्ग जिला है कर्नाटक में, कुर्ग जिला कर्नाटक में है, वहीं से आपका ये नदी क्या होता है, निकलती है। आगे है मालवी कवि नृत्यम किसने लिखा था, मालवी कवि नृत्यम ने किसने लिखा था, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। मालवी कवि नृत्यम किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। और एक कालिदास का लिखा हुआ 2 पुस्तक और है थे, देख सकते हैं, और भी पुस्तक है लेकिन एक देख सकते हैं आप, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम ये आपका कालिदास का लिखा हुआ बुक है। और एक है आपका मेघदूतम, क्या है, मेघदूतम, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। आगे भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं आपकी कितनी साल पुरानी है, तो 30 साल पुरानी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, ठीक है, कौन सा जिला है, तो रायसेन जिला है, वहीं पे आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं। और 2003 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आगे ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है, ग्राफीन क्या है, तो कार्बन का एक अपरूप है। आगे जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो ये मच्छर के द्वारा संचारित होता है। आगे है आपका शिफ्ट थर्ड का आपका क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। आगे सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो इसका क्या नाम था, तो अंतरिक्ष यान जो का नाम था उसका नाम था आदित्य, ठीक है। आगे है डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो आकाश है वो क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डिफेंस रिसर्च
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। आपका पीछे के सेट में भी यह क्वेश्चन आया था। यह मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो 2013 में आपको इसको प्रक्षेपित किया गया था। देखिए भीमबेटका का क्वेश्चन आपका पिछले भी सेट में था, यहाँ भी था, तो वहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन रिलेट होता है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। आगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 31 मई को। अच्छा देख लेते हैं कि विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस आपका कब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 मार्च को, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और अर्थ डे, ठीक है, जिसको पृथ्वी दिवस हुआ, तो पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जब मानव शरीर का तापमान समान शारीरिक तापमान से लगभग 2 से साढ़े तीन डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन देख लेते हैं, आपका पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर का एलिमेंट है। और क्लोरीन के संदर्भ में एक और क्वेश्चन आता है कि पानी के शुद्धिकरण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। आगे एक अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो कि किससे डिविजिबल होता है, तो 1 से और इट सेल्फ, मतलब खुद से डिविजिबल होता है ऐसा नंबर। जैसे आपका क्या है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो इस टाइप का नंबर जो कि किससे डिविजिबल हो, तो 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो, इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और एक देख लेते हैं आप लोग, क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो वैसा नंबर जो कि 1 इटसेल्फ के अलावा किसी थर्ड नंबर, ठीक है, किसी थर्ड नंबर से डिविजिबल हो जाए। जैसे कौन सा देख सकते हैं, सबसे छोटा एग्जांपल आपका 4 हो जाएगा। जैसे 1 से भी डिविजिबल है और इटसेल्फ 4 से है, और लेकिन साथ साथ क्या है, ये 2 से भी डिविजिबल नंबर है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आगे भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था, क्या नाम था, ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में। भारत पाकिस्तान का एक और युद्ध देख लेते हैं, तो एक हुआ था आपका 1965 में, एक था 1971 में। भारत चाइना युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1962 में, भारत चाइना युद्ध 1962। आगे डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो डिबगिंग क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करना, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग आपका, अगर आप कंप्यूटर फील्ड से होंगे तो आपको पता होगा, डिबगिंग आप किसी भी प्रोग्राम को आप रन करा रहे हैं और उसमें क्या होता है, कभी कभी प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है या फिर करप्ट कर जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, डिबगिंग का नाम दिया गया है। आगे बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, किसकी यूनिटी है, तो वल्लभ भाई पटेल की। आगे यूनेस्को की विश्व वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में है, तो किस भारतीय शहर में है, कोलकाता, ठीक है। कहाँ पे है, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल का आपका कैपिटल हो जाएगा कोलकाता। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा रुपए को किस वर्ष अपनाया गया था, तो किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये आपका 2010 में अपनाया गया था। अच्छा ये जो रुपए है इसका डिजाइन किन्होंने तैयार किया था, तो किया था उदय कुमार। क्या नाम था उनका, उदय कुमार ने इस रुपए को डिजाइन किया था। आगे सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 2005 में। क्या, 2005 में आपका सूचना का अधिकार लागू हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन। पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा क्या है, तो ऑक्सीडेटिंग एजेंट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिंग एजेंट। आगे है यह कथन कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग होगी, किसके द्वारा कहा गया, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। किसके द्वारा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। कहाँ के थे, तो एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। और चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। चंद्रमा पर पहले व्यक्ति कौन थे जाने वाले, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब, तो 1969 में।
आगे जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? तो औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना। ठीक है, औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। आगे एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का आपका देख लेते हैं किस टाइप में गतिज ऊर्जा होता है। तो आपका पहाड़ से गिर रहा जो पत्थर होता है, पहाड़ से गिर रहा पत्थर, उसमें गतिज ऊर्जा होगा। या फिर छत पर से गिराई जाने वाली गेंद में भी आपका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूला देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हाफ mv² हो जाएगा। और एक आपका क्या हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किस में हो जाता है? तो तीर से खींचे हुए कमान में या फिर बांध से रोका हुआ जो जल होता है उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला देख सकते हैं क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आगे रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो तुर्की के द्वारा मार गिराया था। अभी हाल ही में क्या हुआ कि फ्रांस से आपका 36 राफेल विमान का क्या हुआ था? 36 राफेल विमान का आपका डील साइन हुआ था, जिसमें कि आपका 5 राफेल जो है सो इंडिया आपका आ चुका है। ठीक है, 5 राफेल आपका क्या होगा? इंडिया आ चुका है। आगे है बायोस, पूरा नाम क्या है? तो बायोस आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस भी आपका एक कंप्यूटर का आधारित वर्ड है। बायोस जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते होइएगा तो ऑन होने में जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बायोस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर का जो भी आपका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जैसे कि आपका CPU हो गया, या फिर आपका कीबोर्ड, या फिर माउस जो होता है, वो अपने आप को एक समझिए तो प्रॉपर तरीके से जो जगता है, वो जगने का प्रक्रिया होता है बायोस बोला जाता है। बायोस को क्या बोला जाता है? फुल फॉर्म इसका क्या हो गया? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है तो बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, विमान का आविष्कार किसने किया था? तो विलिबर राइट और ओलिवर राइट। ठीक है, विलिबर राइट एंड ओलिवर राइट ने आविष्कार किया था विमान का। आगे देख लेते हैं 103वां भारतीय वार्षिक, ये तो उस टाइम का करंट अफेयर्स को छोड़ सकते हैं। अगर देखना है तो ये देख सकते हैं 106वां भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था? ये आपका 106वां आपका कहाँ हुआ था? तो LPU। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपका जो है हुआ था। वो कहाँ पे? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर। ठीक है, जालंधर पंजाब में आपका हुआ था 2019 वाला। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगी कौन सी नदी? तो गोदावरी। अच्छा, गोदावरी आपका कहाँ से निकलती है? तो ये आपका हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से हो जाएगा? त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में आपका पड़ता है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में, वहीं से आपका गोदावरी नदी निकलती है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? तो सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। ठीक है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की अगर बात करेंगे, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन रहता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र के हिसाब से, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। आगे की भारत के 69वां स्वतंत्रता दिवस, इसको भी छोड़ सकते हैं, पुराना करंट अफेयर्स है। आपके यहाँ ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहली भारतीय कौन थे? भारतीय था तो था साइना नेहवाल। ठीक है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन हो जाएगा? साइना नेहवाल।